एक वृद्ध व्यक्ति हवाई जहाज से न्यूयॉर्क जा रहा था। बीच के एक एयरपोर्ट पर एक युवक भी उसमें सवार हुआ। उस युवक के बैग को देखकर लगता था कि वह शायद किसी इंश्योरेंस कंपनी का एग्जीक्यूटिव था। युवक को उस वृद्ध व्यक्ति के पास की सीट मिली। कुछ देर चुपचाप बैठे रहने के बाद उसने वृद्ध से पूछा, सर, आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है? वृद्ध कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माफ करें, मैं नहीं बता सकता। युवक ने कहा, क्या आपके पास घड़ी नहीं है? वृद्ध ने कहा, घड़ी तो है, लेकिन मैं थोड़ा आगे का भी विचार कर लेता हूं, तभी कुछ करता हूं। अभी तुम पूछोगे कितना बजा है और मैं घड़ी में देखकर बता दूंगा। फिर हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी। फिर तुम पूछोगे, आप कहां जा रहे हैं? मैं कहूंगा, न्यूयॉर्क जा रहा हूं। तुम कहोगे, मैं भी जा रहा हूं। आप किस मोहल्ले में रहते हैं? तो मैं अपना मोहल्ला बताऊंगा। संकोचवश मुझे तुमसे कहना पड़ेगा कि अगर कभी वहां आओ तो मेरे यहां भी आ जाना। मेरी लड़की जवान और सुंदर है। तुम घर आओगे तो निश्चित ही उसके प्रति आकर्षित हो जाओगे। तुम मुझसे फिल्म देखने चलने के लिए कहोगे और वह भी राजी हो जाएगी। और एक दिन यह मामला इतना परवान चढ़ जाएगा कि मुझे विचार करना पड़ेगा कि मैं अपनी लड़की की शादी एक बीमा एजेंट से करने के लिए हामी भरूं या नहीं, क्योंकि मुझे बीमा एजेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। इसलिए कृपा करो और मुझसे समय मत पूछो। हम सभी इस आदमी पर हंस सकते हैं, लेकिन हम सब इसी तरह के आदमी हैं। हमारा चित्त प्रतिपल वर्तमान से छिटक जाता है और भविष्य में उतर जाता है। और भविष्य के संबंध में आप कुछ भी सोचें, सब कुछ ऐसा ही बचकाना और व्यर्थ है, क्योंकि भविष्य कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी आप सोचते हैं वह सब कल्पना मात्र ही है। जो भी आप सोचेंगे वह इतना ही झूठा और व्यर्थ है जैसे इस आदमी का इतनी छोटी सी बात से इतनी लंबी यात्रा पर कूद जाना। इसका चित्त हम सबका चित्त है। हम वर्तमान पर अपनी पूरी पकड़ से टिकते नहीं हैं और भविष्य या अतीत में कूद जाते हैं। जो क्षण हमारे सामने मौजूद है उसमें हम मौजूद नहीं हो पाते, लेकिन इसी क्षण की सत्ता है, वही वास्तविक है। अतीत और भविष्य, इन दोनों के बंधनों में मनुष्य की चेतना वर्तमान से अपरिचित रह जाती है। अतीत और भविष्य दोनों मनुष्य की ईजाद हैं। जगत की सत्ता में उनका कोई भी स्थान नहीं, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं। भविष्य और अतीत कल्पित समय है, वास्तविक समय नहीं। वास्तविक समय तो केवल वर्तमान का क्षण है। वर्तमान के इस क्षण में जो जीता है वह सत्य तक पहुंच सकता है, क्योंकि वर्तमान का क्षण ही द्वार है। जो अतीत और भविष्य में भटकता है वह सपने देख सकता है, स्मृतियों में खो सकता है, लेकिन सत्य से उसका साक्षात कभी भी संभव नहीं है। दूसरी कहानी शुरू करते हैं। जापान में एक राजा जागरूकता सीखने के लिए अपने बेटे को एक फकीर के पास, एक गुरु के पास भेजता है। राजा बूढ़ा था और उन्होंने बेटे से कहा, अपनी पूरी ऊर्जा इसमें लगा दो, क्योंकि जब तक तुम जागरूक नहीं होगे तुम मेरा उत्तराधिकारी नहीं बनोगे। मैं यह राज्य किसी सोए हुए और बेहोश मनुष्य को नहीं दूंगा। यह बाप बेटे का सवाल नहीं है। मेरे पिता ने इसे मुझे तभी दिया था जब मुझे जागरूकता प्राप्त हुई थी। मैं सही इंसान नहीं था, क्योंकि मैं उनका बड़ा बेटा नहीं था, मैं उनका सबसे छोटा बेटा था। लेकिन मेरे बाकी दो भाई जो मुझसे बड़े थे नहीं पहुंच सके। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है, और समस्या और भी जटिल है, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है। यदि आप जागरूकता प्राप्त नहीं करते हैं तो राज्य किसी और के हाथों में जा रहा है। तुम सड़कों पर भिखारी बनोगे, तो यह आपके लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। इस आदमी के पास जाओ, वह मेरा गुरु रहा है। अब वह बहुत बूढ़ा हो गया है, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर कोई तुम्हें सिखा सकता है तो वह आदमी है। उससे कहो, मेरे पिता बीमार हैं, बूढ़े हैं, किसी भी दिन मर सकते हैं, समय कम है और उसके मरने से पहले मुझे पूरी तरह जागरूक होना होगा, अन्यथा मैं राज्य खो दूंगा। यदि आप जागरूक नहीं हैं तो आप राज्य खो देते हैं। राजा का बेटा पहाड़ों में बूढ़े मालिक के पास गया। उसने गुरु से कहा, मुझे आपके शिष्य राजा ने भेजा है। मालिक बहुत बूढ़ा था, उसके पिता से भी बड़ा। उन्होंने कहा, मुझे वह आदमी याद है, वे सचमुच एक प्रामाणिक साधक थे। मुझे आशा है कि तुम समान गुणवत्ता वाले, समान प्रतिभा वाले, समान समग्रता वाले, समान तीव्रता वाले साबित होंगे। युवा राजकुमार ने कहा, मैं सब कुछ करूंगा। मास्टर ने कहा, तो फिर कम्यून में सफाई शुरू करो, और एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें किसी भी समय मारूंगा।
हो सकता है कि तुम फर्श साफ कर रहे हो और मैं पीछे से आकर तुम्हें अपनी छड़ी से मार दूं, इसलिए सतर्क रहें। राजकुमार ने कहा, लेकिन मैं जागरूकता के बारे में जानने आया हूं। गुरु ने कहा, इसी तरह तुम सीखोगे। 1 वर्ष बीत गया। शुरू में तो उसे हर दिन बहुत मार पिटाई मिल रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह जागरूक होने लगा। यहां तक कि बूढ़े आदमी के कदमों की आहट भी। वह कुछ भी कर रहा हो, चाहे वह काम में कितना भी तल्लीन क्यों न हो, उसे तुरंत पता चल जाता था कि मालिक आसपास है। राजकुमार तैयार हो रहा था। 1 वर्ष के बाद गुरु ने उसे पीछे से मारा, जब वह आश्रम के एक अन्य निवासी के साथ बातचीत में व्यस्त था। लेकिन राजकुमार ने बात करना जारी रखा और फिर भी छड़ी उसके शरीर तक पहुंचने से पहले ही उसने छड़ी पकड़ ली। गुरु ने कहा, यह सही है। अब यह प्रथम पाठ का अंत है, दूसरा पाठ आज रात से शुरू होगा। राजकुमार ने कहा, मैं सोचता था कि बस यही सब कुछ था। यह केवल पहला पाठ है। कितने पाठ हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह आप पर निर्भर करता है। दूसरा सबक यह है कि अब मैं तुम्हें सोते समय मारूंगा और तुम्हें नींद में सतर्क रहना होगा। राजकुमार ने कहा, हे भगवान, नींद में कोई कैसे सतर्क रह सकता है? बूढ़े ने कहा, चिंता मत करो, मेरे हजारों शिष्य इस परीक्षा से गुजर चुके हैं। तुम्हारे पिता परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। यह असंभव नहीं है, यह कठिन है, लेकिन यह एक चुनौती है। और उस रात से उसे रात में 6 बार, 8 बार, 12 बार मार पड़ रही थी। नींद मुश्किल थी, लेकिन 6 महीने के भीतर ही राजकुमार को अपने अंदर एक खास तरह की जागरूकता महसूस होने लगी। और एक दिन जब गुरु उसे मारने ही वाला था, तो उसने आंखें बंद करके कहा, परेशान मत हो, तुम बहुत बूढ़े हो। मुझे दुख हुआ आप बहुत परेशानी उठा रहे हैं। मैं युवा हूं, मैं इन हिट्स से बच सकता हूं। गुरु ने कहा, तुम धन्य हो, तुमने दूसरा पाठ पास कर लिया है, लेकिन अब तक मैं अपने लकड़ी के डंडे से मारता रहा हूं। तीसरा सबक यह है कि अब मैं कल सुबह से असली तलवार से वार करना शुरू करूंगा। सतर्क रहो। बस एक क्षण की बेहोशी और तुम समाप्त हो गए। सुबह सुबह मालिक बगीचे में बैठ जाता था, बस पक्षियों के गाने सुनता था। फूल खिल रहे थे, सूरज उग रहा था। राजकुमार ने सोचा, अब यह खतरनाक होता जा रहा है। लकड़ी की छड़ी कठोर थी, कठिन थी, लेकिन वह मुझे मारने वाली नहीं थी। असली तलवार। वह तलवारबाज था, लेकिन उसे अपनी रक्षा का कोई मौका नहीं दिया गया। केवल जागरूकता ही उसकी सुरक्षा बनने वाली थी। उसके मन में एक विचार आया, यह बूढ़ा आदमी सचमुच खतरनाक है। इससे पहले कि वह अपना तीसरा पाठ शुरू करे, मैं ये जानना चाहूंगा कि वह स्वयं तीसरी परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है या नहीं। यदि वह मेरी जान जोखिम में डाल रहा है, तो मैं ये जांचे बिना कि वह इसके योग्य है या नहीं, उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता। और ये केवल विचार थे जो वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था। वह ठंडी सुबह थी और गुरु ने कहा, अपने कंबल से बाहर आओ मूर्ख। क्या तुम अपने गुरु पर तलवार से वार करना चाहते हैं? शर्म महसूस हो रही है। मैं तुम्हारे विचारों की पदचाप सुन सकता हूं। विचार छोड़ दो। उसने सुना था, उससे कुछ नहीं कहा गया, उसके साथ कुछ नहीं किया गया। विचार भी चीजें हैं, विचार भी चलते समय आवाज करते हैं, और जो लोग पूरी तरह सचेत होते हैं वे आपके विचारों को पढ़ सकते हैं। इससे पहले कि आप उनके बारे में जागरूक हों, वे उनके बारे में जागरूक हो सकते हैं। राजकुमार सचमुच लज्जित हुआ। वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं सचमुच मूर्ख हूं। लेकिन चूंकि यह एक तलवार, एक असली तलवार का सवाल था, इसलिए वह अपने आसपास की हर चीज के प्रति सचेत हो गया, यहां तक कि अपनी सांसों, अपने दिल की धड़कन के बारे में भी। बस एक हल्की सी हवा पत्तों के बीच से गुजर रही थी। एक मृत पत्ता हवा में हिल रहा था और उसे पता चल गया। और गुरु ने कई बार कोशिश की, लेकिन उसे हमेशा तैयार पाया। वह उस पर तलवार नहीं मार सकता था, क्योंकि वह उसे बेहोश, अचेत नहीं पाता था। वह सिर्फ सतर्कता थी। यह मृत्यु का प्रश्न था। आप सतर्क रहने के अलावा कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। 3 दिन के समय में गुरु को एक भी क्षण, एक भी खामी नहीं मिली। और तीसरे दिन के बाद गुरु ने राजकुमार को बुलाया और उससे कहा, अब तुम जाकर अपने पिता से कह सकते हो, और यह मेरा पत्र है, कि राज्य तुम्हारा है। जागरूकता अधिक से अधिक जागृत होने की एक प्रक्रिया है।
दोस्तों, अब तीसरी कहानी शुरू करते हैं। एक खूबसूरत सूफी कहानी है। एक बहुत अमीर आदमी, अत्यधिक अमीर, जीवन से ऊब गया क्योंकि वह सभी सुखों, सभी खुशियों को जानता था जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं। लेकिन वह वास्तव में संतोषजनक नहीं था। वह अभी भी प्यासा था। वह अभी भी किसी प्रामाणिक चीज का भूखा था। वह साधु संतों से पूछताछ कर रहा था और वे जो कुछ भी कह सकते थे। उसने उनके अनुष्ठान, पूजा, प्रार्थना की कोशिश की और कुछ भी काम नहीं आया। एक संत हताश होकर, क्योंकि यह आदमी उसे बार बार उसके दुख के बारे में प्रताड़ित कर रहा था। समय बीत रहा है, जीवन सीमित है और आप किस तरह के संत हैं? आप मुझे सही रास्ता नहीं दिखा सकते और मेरे पास इसे समर्पित करने के लिए 24 घंटे हैं। मुझे पैसे या कुछ भी कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे नहीं हैं और मैंने इतना पैसा कमाया है कि यह कम से कम 10 जन्मों के लिए पर्याप्त है। संत ने उसे एक सूफी गुरु के पास भेजा जो थोड़ा पागल समझा जाता था और जिसके पास कई संत अपने शिष्यों को भेजते थे जब वे उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन वह पागल सूफी गुरु तो पागल ही दिखता था। उनमें अत्यधिक विवेक था। धनी व्यक्ति ने एक बड़ा थैला लिया, उसे हीरे, माणिक, पन्ने और नीलमणि से भर दिया और उस सूफी के पास गया जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसने सूफी को अपनी पूरी कहानी बताई कि वह बहुत दुखी था। उसके पास वह सब कुछ था जो दुनिया वहन कर सकती थी। मैं तुम्हें सबूत देने के लिए यह पूरा थैला लाया हूं जिसकी कीमत लाखों में है। मुझे बस मन की शांति चाहिए। सूफी ने कहा, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, तैयार हो जाओ। अमीर आदमी ने सोचा, यह आदमी अजीब लगता है। मैं बहुत सारे संतों के पास गया हूं, कोई भी इतना जल्दी नहीं था और किसी ने भी मुझे इसे देने का वादा नहीं किया था। उन सब ने कहा, इस अनुष्ठान, इस पूजा, इस प्रार्थना, इस ध्यान से गुजरो, इसे स्वयं ही हल करें। यह एकमात्र आदमी है। शायद वे सही कह रहे हैं कि वह पागल है। वह कह रहा है, तैयार हो जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। तो झिझकते हुए अमीर आदमी ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। लेकिन वह बहुत डरा हुआ था, हालांकि वह मानसिक शांति पाने के लिए आया था। और जब उस आदमी ने कहा कि वह तैयार है तो सूफी गुरु ने उसका बैग उठाया और भाग गया। यह छोटी छोटी गलियों वाला एक छोटा सा गांव था जिससे सूफी भली भांति परिचित थे और वह अमीर आदमी कभी भागा नहीं था। वह सूफी गुरु के पीछे चिल्लाते हुए दौड़ा, मुझे धोखा दिया गया है। यह आदमी कोई साधु नहीं है, वह पागल नहीं है, वह बहुत चालाक है। लेकिन वह सूफी को पकड़ नहीं सका क्योंकि वह इतनी तेजी से जा रहा था और गांव में कई मोड़ ले रहा था। बूढ़ा आदमी मोटा था, फूल रहा था, पसीना आ रहा था, रो रहा था और पूरी भीड़ हंस रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं और कोई मदद नहीं कर रहा। लेकिन गांव जानता था कि वह आदमी पागल नहीं था, वह अति पागल था। उनके अपने तरीके थे। आखिरकार वह अमीर आदमी उसी पेड़ के पास पहुंच गया। सूफी बहुत आगे पहुंच गए थे। वह वहां बैग लेकर बैठा था और वह अमीर आदमी चिल्ला रहा था, गालियां दे रहा था। सूफी ने कहा, यह सब बकवास बंद करो, यह थैला ले लो। उस आदमी ने तुरंत बैग ले लिया और सूफी ने पूछा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अमीर आदमी ने कहा, मुझे बहुत शांति महसूस हो रही है। सूफी ने कहा, यही तो मैं तुमसे कह रहा था। यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें तुरंत शांति दे सकता हूं। आपको यह मिल गया क्या? उन्होंने कहा, मुझे मिल गया। फिर कभी किसी से इसके बारे में मत पूछना। आपने अपनी सारी दौलत को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। मैंने तुम्हें उन्हें खोने का मौका दिया और अचानक तुम वही बन गए जो तुम वास्तव में हो, एक भिखारी। और ये बहुमूल्य पत्थर जो आपके लिए अपना मूल्य खो चुके हैं, फिर से बहुमूल्य हैं। लेकिन ऐसा होता है, जो लोग महलों में रहते हैं वे उन महलों को तुच्छ समझने लगते हैं। जो लोग अमीर हैं वे कभी गरीबी के दुखों के बारे में नहीं सोचते। जिन लोगों को गुरु मिल जाता है वे उसे हल्के में लेने लगते हैं कि कुछ करने को नहीं है। आपको केवल प्रश्न पूछना है और आपका गुरु इसका उत्तर देने के लिए वहां मौजूद है।